गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। यह उपन्यास भारतीय ग्रामीण जीवन की त्रासदी और सामाजिक बुराइयों का एक मार्मिक चित्रण है। प्रेमचंद की लेखनी में समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं और उनके संघर्षों को सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया है। गोदान को हिंदी साहित्य में एक अमूल्य धरोहर माना जाता है। कहानी की संक्षिप्त रूपरेखा। गोदान की कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान होरी महतो और उसकी पत्नी दनिया की है। होरी की गरीबी, कर्ज और सामाजिक दबावों का वर्णन इस उपन्यास में बहुत ही मार्मिक ढंग से किया गया है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से उस समय के भारतीय ग्रामीण समाज की वास्तविकता को उजागर किया है। होरी महतो एक गरीब किसान है जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद गरीबी और कर्ज के जाल में फंसा रहता है। उसकी एकमात्र इच्छा है कि वह अपने परिवार को खुशहाल देख सके और एक गाय खरीद सके जो उसकी प्रतिष्ठा और धर्म का प्रतीक है। होरी एक बार एक गाय खरीदने का प्रयास करता है, लेकिन उसका एक सपना भी कर्ज और समस्याओं के कारण टूट जाता है। गांव के जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों और दमन के कारण होरी का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। उसकी पत्नी दनिया, जो एक मजबूत और निडर महिला है, हमेशा होरी के साथ खड़ी रहता है और अपना परिवार की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है। होरी का बेटा गोबर गांव छोड़कर शहर चला जाता है, जहां एक आधुनिक जीवन शैली और सोच से प्रभावित होता है। वह गांव के परंपरागत जीवन से दूर होकर नई सोच को अपनाता है, लेकिन उसकी यह यात्रा भी उसे अधिक समस्याओं में डाला देता है। कहानी के अंत में होरी की मृत्यु हो जाती है और वह अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा गोदान मीन्स गाय का दान को पूरा नहीं कर पाता। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी दनिया और उसकी बेटी सोना जीवन में भी अनेकों कठिनाइयाँ आती है। उपन्यास का अंत होरी की मृत्यु के साथ होता है, जो एक त्रासदीपूर्ण परिदृश्य प्रस्तुत करता है। गोदान की कहानी में प्रेमचंद ने समाज की कुरीतियों, जाति व्यवस्था, गरीबी, शोषण और किसानों की दुर्दशा को उजागर किया है। यह उपन्यास भारतीय समाज में विभिन्न पहलुओं की गहरी समझ को दर्शाता है और समाज सुधार की आवश्यकता पर बल देता है। गोदान उपन्यास का विश्लेषण करते समय हम पाएंगे कि प्रेमचंद ने इसमें भारतीय समाज की वास्तविकता को बहुत ही सजीवता से चित्रण किया है। होरी महतो के माध्यम से उन्होंने उस समय के भारतीय किसान की त्रासदी को उबारा है। होरी की गरीबी, कर्ज और सामाजिक दबावों ने उसे अंदर से तोड़ दिया, लेकिन फिर भी वह अपने धर्म और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना में जुटा रहा। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में दिखाया है कि किस तरह से समाज के उच्च वर्ग और शोषणकारी व्यवस्था ने किसानों को पीड़ा दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार धर्म और परंपराओं के नाम पर किसानों को मानसिक और
शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। गोदान का एक प्रमुख संदेश यह है कि समाज में बदलाव की आवश्यकता है। प्रेमचंद ने इसके माध्यम से यह दिखाना का प्रयास किया है कि केवल ईमानदारी और मेहनत से ही समाज की कुरीतियों को सामना नहीं किया जा सकता, बल्कि सामाजिक व्यवस्था में सुधार और समता की स्थापना के लिए भी प्रयास करना आवश्यक है। केवल एक उपन्यास नहीं है, गोदान केवल एक उपन्यास नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की त्रासदी, संघर्ष और कुरीतियों का एक जीवंत दस्तावेज है। प्रेमचंद की यह कृति न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज सुधार के दृष्टिकोण से भी एक प्रेरणा का स्रोत है। गोदान हमें यह समझने पर मजबूर करता है कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि होरी जैसे अनेकों किसानों की दुर्दशा समाप्त हो सके।